ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक व्यक्ति हरिराम की है, जो अपने जीवन के अनगिनत अनुभवों और सीखों से पूरे गांव को रोशन कर देता है। हरिराम का एक ही सपना था कि उसके जीवन के अनुभवों का लाभ गांव के सभी लोगों को मिले। इस कारण वह हर दिन गांव के चौपाल में बैठता और अपने जीवन की कहानियां और सीख गांव के लोगों से साझा करता था। हरिराम की उम्र 35 वर्ष थी। उसके जीवन में ढेरों उतार चढ़ाव आए थे, जिनसे उसने अनमोल सबक सीखे थे। गांव के लोग उसे आदर से बाबा कहकर पुकारते थे और हर शाम को उसकी बातें सुनने चौपाल पर एकत्रित हो जाते थे। एक दिन हरिराम ने गांव के लोगों को समय की महत्ता पर एक कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरे बचपन में एक बहुत अच्छे मित्र थे, रघु। हम दोनों हर काम साथ करते थे। रघु बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर काम में देर करता था। चाहे पढ़ाई हो, खेल हो या काम, वह हर चीज को कल पर टालता था। एक दिन उसे एक सुनहरा अवसर मिला। शहर में उसे नौकरी मिल रही थी, लेकिन उसने कुछ तैयारी कल पर टाल दी। उसी समय उसके जगह पर किसी और को नौकरी मिल गई। उसने जीवन में एक बड़ा अवसर खो दिया। इस घटना ने मुझे सिखाया कि समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। गांव के युवा इस कहानी से प्रभावित हुए और हरिराम से वादा किया कि वे समय का महत्व समझेंगे और आलस्य से दूर रहेंगे। एक और दिन हरिराम ने अपने जीवन का एक और अनुभव साझा किया। उसने कहा, मैं जब युवा था, तब मैंने एक व्यापारी के यहाँ काम किया। वहाँ एक और व्यक्ति काम करता था, जो कड़ी मेहनत करने के बजाय धोखा देकर आगे बढ़ना चाहता था। उसने व्यापार में धोखाधड़ी की योजना बनाई, लेकिन जल्द ही पकड़ा गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने उस दिन सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। कोई भी सफलता सच्चाई और परिश्रम से ही मिलती है। हरिराम की यह बात गांव के छोटे व्यापारियों को भी समझ आई और उन्होंने मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करने का संकल्प लिया। हरिराम ने गांव वालों को बताया, जीवन का असली सुख दूसरों की मदद करने में है। जब भी तुम किसी को तकलीफ में देखो, उसकी सहायता करने की कोशिश करो। एक बार मेरी बस्ती में एक गरीब परिवार था, जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने जितना हो सका उनकी मदद की। आज वे लोग संपन्न हो गए हैं और मुझे हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता है। दूसरों की मदद करने से तुम्हें खुद भी खुशी मिलेगी और समाज में तुम्हारा मान बढ़ेगा। हरिराम की इस बात ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने आपस में एक दूसरे की मदद करने की शपथ ली। अब गांव में हर कोई जरूरतमंदों की मदद करने लगा, जिससे समाज में एकता और भाईचारा बढ़ गया। हरिराम ने एक दिन अपने परिवार के बारे में बात करते हुए कहा, जीवन में दौलत, शोहरत और चीजें हमेशा आती जाती रहती हैं, लेकिन रिश्ते कभी वापस नहीं आते। एक समय मैंने भी पैसे के पीछे अपने परिवार को थोड़ा अनदेखा कर दिया था। मेरे माता पिता और भाई बहन मुझसे दूर हो गए थे। बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने उनके साथ फिर से संबंध बनाने की कोशिश की। इस अनुभव से मैंने सीखा कि पैसा कभी भी रिश्तों से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। गांव के लोगों ने भी इस बात को समझा कि पारिवारिक और सामाजिक संबंधों की अहमियत कितनी होती है। रिश्तों में सच्चाई और अपनापन ही असली दौलत है। हरिराम ने गांव के लोगों को बताया, एक समय ऐसा भी आया जब मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। मेरा व्यापार बंद हो गया और मेरे पास पैसे नहीं बचे। मैं टूट चुका था, लेकिन मैंने धैर्य और सकारात्मक सोच का साथ नहीं छोड़ा। मैंने छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू की और धीरे धीरे सब ठीक हो गया। इस अनुभव से मैंने सीखा कि जब भी जिंदगी में मुश्किलें आए, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। इस कहानी से गांव के लोग प्रेरित हुए और उन्होंने मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखने का संकल्प लिया। हरिराम ने कहा, जीवन में असली खुशी चीजों में नहीं होती। सुख सुविधाएं अच्छी होती हैं, लेकिन असली खुशी परिवार, दोस्तों और अच्छे कामों में होती है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल हो जाते हो, तब असली खुशी का अनुभव होता है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखो। गांव के लोग इस बात को समझ गए कि असली सुख छोटी छोटी बातों में है, जो उन्हें एक दूसरे के साथ रहकर और मदद करके मिल सकता है।
हरिराम ने गांव के लोगों को बताया, क्षमा करना सबसे बड़ी महानता है। एक बार मेरे एक मित्र ने मुझे धोखा दिया। मैं बहुत नाराज हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उसे माफ कर दूं, तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। मैंने उसे माफ कर दिया और हमें एक नई शुरुआत मिली। तब मैंने सीखा कि क्षमा से बड़ी कोई महानता नहीं है। इस घटना से गांव के लोग भी समझ गए कि माफ करना कितना महत्वपूर्ण है, और उन्होंने आपसी मतभेद दूर करने के लिए एक दूसरे को माफ करने का निर्णय लिया। हरिराम ने अपने जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक साझा किया। उन्होंने कहा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहो और जो कुछ है, उसमें संतोष रखो। पेड़ पौधों से लेकर पशु पक्षियों तक, सभी हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। पेड़ हमें बिना किसी स्वार्थ के फल और छाया देते हैं। हमें भी उनकी तरह निस्वार्थ बनना चाहिए और संतोष से रहना चाहिए। गांव के लोग ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने प्रकृति का सम्मान करने और संतोष के साथ जीवन जीने का प्रण लिया। सीख जीवन में सच्चा सुख समय का सही उपयोग, कड़ी मेहनत, ईमानदारी, रिश्तों का महत्व, धैर्य, क्षमा और संतोष में है। हर व्यक्ति को इन मूल्यों का पालन करना चाहिए ताकि वह एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जी सके। इस कहानी से सभी को ये सीख मिलती है कि एक सफल जीवन के लिए इन मूल्यों का पालन करना जरूरी है। जब हम जीवन में इन सबकों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन सच्चे आनंद और शांति से भर जाता है।